हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि है हु इज़ योर फ्यूचर वाइफ। यहाँ पे हम ये जानने वाले हैं कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो कैसी होंगी और उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, नेम इनिशियल क्या होगा, कौन सी कंट्री की होंगी, ठीक है। और क्या उनसे आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर अभी इनको जानना बाकी है, ठीक है। पास्ट की होंगी, प्रेजेंट की होंगी या कोई न्यू होंगी, ये सब आपको पता चलेगा इस रीडिंग में। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर वाइफ की रीडिंग है, तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने कल पहले ही डाल दिया है, हु इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड। तो जो भी फ्यूचर हस्बैंड की रीडिंग देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं चैनल पे और ज़रूर देखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपकी आज रीडिंग होने वाली है फ्यूचर वाइफ की, तो सभी लोग देखेंगे, जितने भी मेल हैं, कोई भी एज ग्रुप वाले हैं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो आप भी देख सकती हैं और अपनी चीज़ें इस रीडिंग से मैच कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीडिंग सभी के लिए, सभी लोग देख सकते हैं। इसमें आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी जल्दी शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जल्दी शादी करना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी से किसी को दुल्हन बनाना चाहते हो, तो रेमेडीज़ भी आपको पता चलेगा, लव लेटर, लव सॉन्ग्स, ये सब पता चलेगा। आपकी जो इन लॉज होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ जिससे आप शादी करेंगे, मतलब आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगी, उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा होगा, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगी, उनके साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पता चलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, पास्ट लाइफ लव स्टोरी हो, और किसी के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, अपने क्रश के लिए, किसी के लिए भी, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, अब ये 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा और जल्दी जल्दी अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपके जो सीट्स है वो भी बुक हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए और रीडिंग को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त यार के बीच में, ताकि उनको भी बहुत सारी सहायता मिल जाए, हेल्प मिल जाए, वो भी जान पाए कि उनकी फ्यूचर वाइफ कौन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, उसको जाने दीजिएगा। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है पाइल 1 मैरी मैग्डलीन। जो भी कार्ड अच्छा लगे उस कार्ड को भी सेलेक्ट करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे और उसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। सो पाइल 2 अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है, पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है दिस वन, सेंट ब्रिगिड, ओके। दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो भी आपको अच्छा लगे आपको सेलेक्ट करना है। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर सेलेक्ट कर लीजिए अपने कार्ड को या अपने नेम इनिशियल को, ठीक है। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल मैरी मैग्डलीन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो कैसी रहने वाली है, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसलिए आप सभी लोग जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ताकि आप सभी लोगों को एकदम परफेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस मिले अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए उनकी वाइफ कैसी होंगी, कैसा होगा इनका नेचर, पर्सनैलिटी। जल्दी से आप लोग जो है कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका सिर्फ 2 दिन के लिए बचा है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी कर सकते हैं। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके ही आप आइएगा, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स मैंने लिए हैं जो कि आपके पर्सन के बारे में, मतलब आपकी जो फ्यूचर वाइफ है उनके बारे में बताएगी, ठीक है।
उसके साथ साथ मैं कुछ और भी कार्ड्स दूंगी जो कार्ड ये बताएंगे कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगी तो किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले है द गॉड ऑफ लव, दिस वन। 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे लक्ष्मी है, वाह दैट्स ग्रेट, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। वाह, सरस्वती है, एंड 2 कार्ड यहाँ पे और लेंगे। एंड यहाँ पे आपका है दिस वन। इतना आप जान लीजिए कि आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, मतलब आपकी फ्यूचर वाइफ अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो वाइफ होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक तो बहुत ज़्यादा विजडम भरी नॉलेजेबल पर्सन होंगी। दूसरा यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ऐसा मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दिया, सबसे पहला मैसेज यही आया, इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। डिवाइन फेमिनिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी पर्सन होंगी जो कि अपने लुक्स पे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, अपने श्रृंगार पे, ठीक है, ये सब पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली पर्सन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन, जैसे कह सकते हैं द पावर ऑफ फेमिनिन लीडरशिप, ठीक है, घर को संभालना, घर को समझना, ये सब इस पर्सन के अंदर बहुत होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फेमिनिन पावर को ये दिन प्रतिदिन एम्ब्रेस करते जा रही है। बहुत ही दया, बहुत ही ज़्यादा काइंड ये पर्सन हो सकती है। उसके साथ साथ ये इंसान जो आपकी वाइफ होंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकती है, और जिस भी रिलीजन से हो, जैसे आपका जो रिलीजन है उसी रिलीजन से होंगे। सेम कास्ट भी हो सकता है, सेम कम्युनिटी होने के चांसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रही है, बहुत ज़्यादा दुआ कर रही है, बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही है, और बहुत डिसिप्लिन के साथ ये पूजा पाठ करती होंगी। मतलब बहुत ज़्यादा डिवोटेड इंसान दिखाई दे रही है ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु को लेकर। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लव एंड कंपैशन है। अब ऑफ कोर्स इस पर्सन के अंदर मदर फिगर है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छी है, लव एंड कंपैशन है, और ये इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती है। और आपके इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सेक्रेट सेक्सुअल कनेक्शन होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ही ज़्यादा ना पतली होगी ना बहुत ही ज़्यादा मोटी होंगी, एकदम फिट एंड फाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये ऐसे होंगी जो कि नेचर पे या नेचुरल रिदम ऑफ लाइफ, इस पर बिलीव करती होंगी। मतलब ये सोचती होंगी, पहले टाइम से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉलेज एंड स्कूल के टाइम से ही ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, और इन्होंने पहले से ही हर एक चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर करके रखी है, जिससे कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक नेचुरल रिदम ऑफ लाइफ पे ये चलती है, यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। ठीक है, और अबंडेंस तो इनका बर्थ राइट दिखाई दे रहा है, मतलब इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहा होगा। फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि फिट एंड फाइन होंगी। ठीक है, मस्क्यूलर पर्सनालिटी नहीं होगा, जिम में भी जाती हो, योगा ज़्यादा करती हो, ऐसा लग रहा है। और रेड या ब्राउन हेयर कलर इस पर्सन का हो सकता है। लॉकेट वगैरह पहनती होंगी, इससे कम्युनिटी की भी हो सकती है या आप खुद भी हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं भी बाहर रहती हूँ, कनाडा वगैरह। तो यहाँ पे बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और आप भी इनको हद से ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे मे भी जिसको आप पसंद कर रहे हैं वही ये पर्सन हो, और उस पर्सन को अभी आप उतना नहीं समझे हो, इसी पर्सन से आपकी शादी हो। तो मुझे 40% चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि आपकी करंट पर्सन से आपकी शादी होगी, जो आपकी क्रश है, जिसको आप पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इनके अंदर यूनिकनेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पहला कार्ड जो आपने चूज़ यहाँ पे आपके लिए आया है वो है एस ऑफ अर्थ। देखिए, ये ऐसे इंसान है जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, वर्क करना चाहती है, बैठे रहने वाली इंसान नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहती है। ये चाहती है कि मुझे कोई ऐसा हस्बैंड मिले। इनके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका एक्सपेक्टेशन आपको लेकर क्या होगा। यहाँ पे इनका एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ये होगा कि कभी भी ये कमज़ोर सी पड़ जाए, कभी भी ये बीमार रहे, या कभी भी इमोशनली वीक हो जाए, तो आप इनको संभाल लें, आप इनको प्यार करें, आप इनको समय दें। ये इनका एक बहुत बड़ा आपसे डिमांड होगा। आप इनकी विशेस को पूरा करें वो तो अलग बात है, लेकिन आप इनके वर्नरेबल सिचुएशन में, ठीक है, या फिर टेंशन वाले सिचुएशन में हमेशा साथ रहें, ऐसी इनकी इच्छा या एक्सपेक्टेशन आपसे होंगे।
ठीक है। ये जो पर्सन है हमेशा कुछ भी कपड़ा पहनती होंगी या कोई भी चॉइसेस करती होंगी अपने लाइफ में, ठीक है, दोस्त भी बनाती होंगी तो अपने विजडम एंड इंसाइट्स के साथ, मतलब उस वक्त भी ये भगवान से पूछती होंगी कि क्या ये मेरे लिए सही है। तो जब आप इनके लाइफ में आओगे तो इनकी बातें भगवान से बहुत ज़्यादा होगी आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में बहुत सारी बातें करेंगी भगवान से, गॉड से, मन ही मन, ठीक है। और आपसे बातें करने के बाद इनको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा और इसी वजह से ये आपको एक्सेप्ट करेंगे अपने लाइफ में और आपके लिए बहुत सारा एक्शन भी लेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे इंसान होंगे जो कि प्यार के साथ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा हील कर रही है। मतलब ये पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि रग रग में हीलिंग एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है। आप भी ऐसा लिख सकते हैं, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू मी। अगर आप चाहते हैं कि इनसे आपकी एनर्जी मैच करे तो ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ये सारे इन्फॉर्मेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन गज़ब की है, कमाल की है। इनसे जब तक आप अपनी एनर्जी मैच नहीं करोगे कैसे शादी करोगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिज़नेस के पर्पज़ से वेबिनार, सेमिनार या फिर कहीं भी आप कोई इवेंट में गए हैं, कोई प्लेस पे गए हैं, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोई आपका केस चल रहा है, लॉयर, एडवोकेट, कुछ भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई काम आपका कहीं रुका हुआ है, वहाँ पे आपका काम भी पूरा होगा और साथ साथ ये पर्सन भी आपको मिल जाएंगी, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो डिवाइन फेमिनिन मैंने आपको क्लियर बताया कि किस तरीके से इस पर्सन की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है। ये वो इंसान है जो कि किसी के लाइफ में गई तो उसको कंप्लीट कर देंगी अनकंडीशनल लव करके। साथ साथ इनका खुद भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी जो है इनको अनकंडीशनल लव करें, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। 2 ऑफ अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करने से पहले कंफ्यूज होंगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जैसे आओगे इनके लाइफ में, हो सकता है कि उसके साथ साथ या उसके पहले इनके लाइफ में कोई और हो, ठीक है। हो सकता है कोई प्रपोज इनको कर दिया हो साइड से जैसे आपने किया हो। अब ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि अपना इंट्यूशन वगैरह बहुत यूज़ करती है, तो ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्सन है कोई स्टेप लेने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, डिसीजन मेकिंग एकदम परफेक्ट है, सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टाइम और वक्त बहुत ज़्यादा लगाती है। तो शादी से पहले आप तो इनको एक्सेप्ट कर लोगे, आप तो उनको प्रपोज कर दोगे, हो सकता है रोमांटिक प्रपोजल कर दो लव मैरिज के लिए, लेकिन ये पर्सन आपको बोलेंगे कि कम से कम मुझे 1-2 महीने का टाइम दे दो, ऐसा यहाँ पे इनका टाइमिंग होगा, मांगेंगी आपसे, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये अपने काम के ऊपर ध्यान देने वाली, वर्क करने वाली, पीस को मेंटेन करके रखने वाली, ठीक है, और पीस में रहने वाली इंसान है जो कि बहुत ग्राउंडेड और सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो सभी लोग ऐसे वाइफ को चाहते हैं जो कि घर को भी मेंटेन करे और अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बना कर रखे। तो यस, ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड लविंग होंगी और इनकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा लाइक यूनिक होगी और बहुत कह सकते हैं मैग्नेटिक होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है इनका प्रोफेशन हो जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा ऑनर मिलता हो, बहुत रिस्पेक्ट मिलता हो। सबसे पहली बात, ये पर्सन खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, अपने ट्रू सेल्फ की बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करती होंगी। उसके साथ साथ इसीलिए ये इंसान बहुत ऑथेंटिक पर्सन होंगी। इनको खेलना कूदना मस्ती करना बहुत पसंद होगा और बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहती होंगी। आप इनको अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक आइडिया बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि कोई करंट पर्सन है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उनको आप प्रपोज करना चाहते हैं, उस पर्सन को आप अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा गॉडेस टाइप लगती है, उनको देखकर आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इनका जो शौक़ है, इनका जो सपना है वो ये है कि जो मेरा पार्टनर हो मुझे टाइम दे। तो आज से आप उनको टाइम देना शुरू कर सकते हैं अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी है तो, जिससे आप शादी करना चाहते हैं। उसके साथ साथ समय देने के बाद आप उनको मैसेज कॉल भी किया करें। उसके साथ साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करने का लाइक प्लेफुलनेस और उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की कोशिश कीजिएगा। वो बहुत खुश हो जाएंगे और वो आपको ही चूज़ करेंगी शादी के लिए। अब ये इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करोगे, तो आप उनकी कुछ बचपन की बातें पूछिए, ठीक है, और उसके बाद आप जानिए कि वो कैसे खुश रहती थी बचपन में, कैसे खेलती कूदती। तो कभी पार्क चली जाइए, कभी मस्ती किया कीजिए, खेलिए कूदिए, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इनका एक्सपेक्टेशन भी होगा कि शादी के बाद भी आप लोग एकदम बच्चे की तरह और टीनेज की तरह हमेशा इंजॉय करते रहें, मस्ती करते रहें।
वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती होंगी, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रिच फैमिली से होंगी। और दूसरा यहाँ पे ये खुद है कि खुद ही बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो सकती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक तो खुद अपना पैसा कमाना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इनको अकेले रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इंजॉय करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कोई नहीं है मेरे लाइफ में तो मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं रोने लगूंगी, ऐसा नहीं है। ये पर्सन मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एंड सारी लड़कियों से, औरतों से अलग डिफरेंट दिखाई दे रही है आपकी वाइफ। ठीक है, तो ये बहुत इंडिपेंडेंट है और ये सक्सेसफुल होना चाहती है अगर नहीं है तो भी, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है। मतलब ये चाहती है कि मैं अपने बलबूते पे खड़े रहूँ। ठीक है, और इनकी वैसे इनके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है हो, और वैसे भी कॉलेज के टाइम में इन्होंने बहुत सारे रिवॉर्ड हासिल किए हैं। इनको हो सकता है इन्वेस्टमेंट बहुत पसंद हो करना, इन्वेस्टर हो सकती है या करना चाहती हो सकता है बिजनेस करना चाहती हो, एमबीए वगैरह इनने कर रखा हो। तो बात यहाँ पे यह है कि पर्सन बहुत डिसिप्लिन, कंट्रोल और रिलायंस भर भर के भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर, कूट कूट के, और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पर्सन है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब इस पर्सन से आपकी शादी होगी तो मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि कहीं हमारे मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जैसा इंसान का नेचर है वैसा सब कुछ होगा। तो इस पर्सन का नेचर मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, एक एक कार्ड के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटी है, ग्रेस है, सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, सब कुछ है इस पर्सन के अंदर। उसके साथ साथ कभी आप वीक पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे तो ये स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो जाएंगी। एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो कि बहुत खूबसूरत है, वो बाहर निकल कर आएंगी और हार्ड वर्क करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। कुछ लोग ऐसी होती है जब आप उनको उनके विशेस को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वो आपसे नाराज़ रहने लगती है, वो आपसे दूर हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है हुआ हो सकता है आपका सेकंड थर्ड मैरिज रहा हो और आपकी वाइफ जो है आपकी छोड़कर चली गई हो। क्यों छोड़कर चली गई? क्योंकि हो सकता है उस तरीके से आपने, मतलब आपने पूरी कोशिश की होगी लेकिन आप शायद नहीं फुलफ़िल कर पाए होंगे उसके सपने को। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत अलग है, इनकी सोच बहुत अलग है। इनको बस एक चीज़ चाहिए होगा कि आप इनको पैम्पर बहुत करें, इनको डेटिंग पे ले जाया करें, और इनको गिफ्ट में ऐसा भी नहीं कि बहुत लग्जरियस गिफ्ट चाहिए, ये खुद ही आपको बहुत सारे लग्जरियस गिफ्ट दे सकती है क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट होगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद एक तो ये पर्सन आपको बहुत पैम्पर करेंगी, आप लग्जरी को एंजॉय करेंगे, कंटेंटमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, वेल बींग को अट्रैक्ट करेंगे, और ये सब खुद आप अपने बलबूते पे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इनके थ्रू आप जी रहे, नहीं, आप अपने बलबूते पे वो सारी चीज़ें बनाएंगे और इस पर्सन को भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आप दोनों के बीच में जो प्रोवाइडर होगा वो आप ही होंगे। ठीक है, और इनको सबसे अच्छा ये लगेगा जब आप इनको कुछ फ्लावर्स ला कर दोगे, चाहे वो वाइल्ड फ्लावर ही हो, लेकिन वैसे इनको रोज़ बहुत पसंद होगा तो आप इनको रोजेस ले जाकर दिया करोगे। ठीक है, तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिच तो बहुत है ये पर्सन। ओके, यहाँ पे मैजिक की एनर्जी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये लड़की, मैंने पहले ही बताया आपकी वाइफ, ये बहुत ही ज़्यादा लाइक डिवोटेड है। हो सकता है इन्होंने 16 सोमवार किया हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे रेमेडीज़ किए हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको मिल रही है और आप इनको मिल रहे हैं। तो लाइफ आपकी डेफिनेटली, मैरिड लाइफ जो है वो मैजिकल होने वाली है क्योंकि ये आपके लाइफ में आ रही है। इनकी लाइफ खुद अभी के टाइम में देखा जाए तो बहुत मैजिकल है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा और उन सारी चीज़ों पे ये वर्क करती होंगी। ठीक है, तो ये इनके अंदर मैं एक एबिलिटी देख पा रही हूँ कि जो इन्होंने यूनिवर्स से मांगा वो उनको 1 महीने के अंदर मिल जाता है। हो सकता है कि आपके जैसे इंसान को इन्होंने मांगा हो और आप 1 महीने के अंदर इनको मिल जाए, आपकी इनसे शादी फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि पहले से ही मैंने आपको बताया कि इन्होंने सरेंडर कर रखा है, तो ये बहुत स्पेशल बच्ची बन चुकी है भगवान की, यूनिवर्स की। ठीक है, तो जो भी ये मांगती है इनको मिलता है और इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। जो भी ये करना चाहे, अगर ये घर बैठ के रहना भी चाहे तो इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ये घर बैठ के आराम से रह भी सकती है और छोटा मोटा कुछ भी अपना इन्जॉयमेंट हो या हॉबीज़ को इन्जॉय कर सकती है। ऐसा इनका लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे योर विश कम्स ट्रू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई विश है, आपका कोई सपना है, आप किसी को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप उसको अल्लाह ऑफ लाइफ मानते हैं, उसी से शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उन्हीं से आपकी शादी हो।
ठीक है, आपकी कोवर्कर हो सकती है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन दिल की बातें नहीं कह पाते, तो ये जान लीजिए कि वो भी आपको पसंद करती है और आप उनको अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, ठीक है, डर को ख़त्म करके। द मून की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि थोड़ी सी फियरफुल पर्सन हो सकती है, क्योंकि जब मैं इनकी पास्ट को देख रही हूँ तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट को लेकर ये बहुत डरती है, पीछे नहीं देखना चाहती है अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप रहा हो लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा हो, क्योंकि धोखा सामने वाले ने दे दिया, जिसकी वजह से ये डरती बहुत है, ठीक है, रिलेशनशिप या मैरिज ये सबसे डरती है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वैसे ये बहुत लॉयल होंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके लिए डेडिकेटेड होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में स्पेशली इनके पापा जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छे मुकाम पे होंगे, ओके। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर काइंड रहेंगी। अब देखते हैं कि कैसा आपका मैरिड लाइफ होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये मैरिड लाइफ आपको कैसा देंगी, तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ज़्यादा सपना, डिज़ायर, सक्सेस इन लव एंड रोमांस। अभी तक हो सकता है आपको भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला, आपको भी मतलब वो प्यार नहीं मिला, हो सकता है आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी हैं, लेकिन आपको अच्छा लव नहीं मिला, तो आपको इन फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लव मिलेगा जिसमें बहुत सारा रोमांस होगा, ठीक है, सेंसुअल परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन होगा, बल्कि आप लोग हर एक पल साथ में बिताओगे, हंसी मजाक करना, एंजॉयमेंट करना, ये सब कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है गॉड ऑफ फायर की एनर्जी है। आपके जो पर्सन होंगे उनका ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, तो आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन इशू है, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके आने की वजह से, क्योंकि आप इनके वजह से बहुत लकी हुए हो, तो लकी हुए हो दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रू नॉलेज मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपको वर्ल्डली रिचनेस भी मिलेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करना चाहते हो, विदेश यात्रा करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हो, ठीक है, या फॉरेनर भी हो सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब असली मायने में आप बहुत ज़्यादा रिचनेस को एंजॉय कर रहे हैं इनके आने के बाद। ये पर्सन आपको हमेशा बहुत प्रेस करेंगी, और ये पर्सन एक योगा इंस्ट्रक्टर हो सकती है, इनको बहुत अच्छे से योगा आता हो सकता है आपको ये समय निकाल के या बहुत अच्छे से फोर्सफुली आपको सिखाएंगे, ये करो वो करो, मतलब आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रख रही हैं, ठीक है। और इनके आने की वजह से आपकी बहुत सारी बुरी आदतें भी छूट रही हैं, ठीक है, कुछ एडिक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, वो सब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक जब ये आप पे गुस्सा करेंगी तो तुरंत आप जो है इनके लिए कुछ भी कर गुजरोगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे लॉर्ड कृष्णा को लेकर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों से इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा है, पास्ट लाइफ में भी रहा है, इस लाइफ में भी रहेगा, नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगा, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरा जन्म, मेरा सोल पर्पस ये है कि मैं भगवान की सेवा करूं, ठीक है, मैं अपने इस लाइफ को अपने हस्बैंड के लिए और अपने भगवान के ऊपर समर्पित कर दूं। ये पर्सन एक आर्टिस्ट भी हो सकती है, हो सकता है बहुत अच्छा पेंटिंग वगैरह करती हो। उसके बाद है यहाँ पे सेज ऑफ द गॉड। ये मेंटल एबिलिटी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भगवान से कनेक्टेड है, जो मेडिटेशन योगा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैदिक लिटरेचर में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में म्यूज़िकल एबिलिटी इस पर्सन के अंदर बहुत होगी, हो सकता है बहुत अच्छा गाना गाती हो, ठीक है, या फिर बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार हो गया, ठीक है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो सब प्ले करती हो, ठीक है, बिल्कुल सरस्वती माँ की तरह कह सकते हैं कि इनके अंदर कुछ नॉलेज हो, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भक्ति में इन्होंने मास्टरी की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी हो सकती हैं और बहुत डिवोशनल होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा ये कोई भी सॉन्ग भी गाती होंगी तो डिवोशनल सॉन्ग गाती होंगी, गॉस्पेल सॉन्ग होता है, ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं, उस तरह के सॉन्ग्स गाती होंगी, ठीक है। अब ज़रूरी है कि सिर्फ टेम्पल में गा रही हो सकता है चर्च में भी गा रही हो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद लक्ष्मी की एनर्जी है, तो ये तो आपकी किस्मत में एक कह सकते हैं कि लक्ष्मी की तरह ही इंटर कर रही है, जिसकी वजह से आपका सोशल स्टेटस बहुत इंप्रूव हो रहा है, वेल्थ एंड लग्जरी आपकी लाइफ में इंक्रीज हो रही है, आपका करियर में प्रमोशन हो रहा है, ठीक। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर बनकर, स्पेशली देखिए यहाँ पे वाइफ लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेशली वाइफ बनकर इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है
ये बहुत ट्रेडिशनल भी होंगे, जैसे आप बोलोगे हो सकता है वैसे आपकी बातें माने, वैसे रहना इनको पसंद हो, ठीक है। ये कभी आप इनको कुछ समझाओगे भी तो इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको सच में समझा रहे हो, इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, ये खुद बहुत पढ़ी लिखी हो सकती है, बहुत सारे डिग्री इस पर्सन के पास हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपसे डिमांड करें कि मुझे अभी अपने लाइफ में और भी चीज़ें सीखनी है, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को इन सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करो, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ की स्टोरी मुझे ऐसी लग रही है फ्यूचर की कि लाइक ये सीखेंगी, बहुत कुछ सीखते रहेंगी, चाहे म्यूज़िक हो, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो, या फिर एजुकेशन हो, पढ़ाई हो। तो ये चाहेंगे कि ये आपके लिए कुछ भी करें, लेकिन आप इनको इनके स्किल में, इनके लर्निंग में हमेशा सपोर्ट में रहो, ऐसी इस पर्सन की इच्छा होगी, ठीक है। आप इनको इन सारी चीज़ों के लिए कभी मना ना करो, ये होगा इस पर्सन का। अब देखते हैं ये पर्सन कौन से स्टेट की है। सबसे पहले उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा के बाद ये पर्सन उत्तर प्रदेश की हो सकती है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट की होंगी। तो सबसे पहले है यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है यहाँ पे सिक्किम। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट की होगी। ये स्टेट आपका भी हो सकता है, झारखंड, कर्नाटका, चंडीगढ़। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, तेलंगाना, मणिपुर। उसके बाद यहाँ पे मेघालय की हो सकती है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा। उसके बाद यहाँ पे है उत्तराखंड, टू लास्ट, जम्मू एंड कश्मीर, एंड लास्ट वन इज़ हरियाणा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपकी पर्सन होंगी, आपकी वाइफ, फ्यूचर वाइफ होंगी। अब देखते हैं ये पर्सन जो है, इनका नेम इनिशियल क्या है, क्या हो सकता है। जो भी मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं पाइल 1, उनकी वाइफ का नेम इनिशियल क्या होगा। देखिए, पर्सनली के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी डिस्काउंट ऑफर ऑन है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप अपनी बुकिंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका YHS, काफ़ी शाई होंगी ये पर्सन, बिल्कुल वैसे ही आया है, आप देख सकते हो मैसेज, ठीक है। और ये क्लैरिफाई कर रहा है कि इनिशियल भी है, और साथ साथ ये पर्सन बहुत ही शर्मीली भी है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। V, आप अपने करंट पर्सन से भी मैच कर सकते हैं। IT, 4 लास्ट देखेंगे, यहाँ पे R है, X, A, एंड लास्ट वन इज U, ठीक है। तो ये सारे हो गए नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी ये जो वाइफ है, इनसे आपकी शादी कब फिक्स होगी, कब तक आप इस पर्सन से मिलोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कब तक होगी मुलाकात, कब तक शादी फिक्स होगी। जनवरी में आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है जनवरी मंथ में किसी से आप मिले हो मैट्रिमोनियल साइट पे या ऑनलाइन, तो उस पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस हैं। और देखते हैं कमिंग फ्राइडे, हो सकता है आगे आने वाले फ्राइडे को आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, कमिंग ट्यूसडे। और देखते हैं ड्रेनी सीजन में इस पर्सन से आप मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद है फरवरी मार्च में आपकी शादी होगी, 3 मंथ के अंदर शादी फिक्स होगा, और नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में आपकी शादी हो सकती है। 19 फरवरी से लेके 19 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में। जून में मुझे ऐसा लग रहा है इसी मंथ मुलाकात होगी, एंड लास्ट वन दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। तो ये सारे जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंड के टाइम में शादी होने के चांसेस हैं आपके। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्या लव लेटर देना चाहती है, फ्यूचर के लिए क्या है लव लेटर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, वाओ, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करेंगी, इनको आपके साथ लाइक फिजिकल कनेक्शन बनाना वो भी बहुत पसंद होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये पर्सन, आप कहीं भी जाओ, आप ऑफिस जाओ या कुछ भी करो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, थोड़ी बहुत ऑब्सेस भी हो, थोड़ी बहुत पोसेसिव भी हो। ये हमेशा आपको देखा करेंगे, आपकी पिक्चर्स देखा करेंगी, ठीक है। शादी के बाद भी आप में ही लीन रहेंगी, और यहाँ पे ये कहना चाहती है कि तुम मुझे बहुत सेक्सी लगते हो, तुम मुझे बहुत हैंडसम लगते हो। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि ये देखो, ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है। आई नीड सिक्योरिटी। कभी कभी इनको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, जिसके वजह से ये कहना चाहती है, और ये हमेशा आपको कहेंगी कि कुछ ऐसा करो कि हमारे बीच में बहुत सिक्योरिटी हो, और हमारे बीच में कभी कोई आ ना सके। उसके बाद यहाँ पे है ओके, ये पर्सन कभी कभी आपके साथ फ्लर्ट भी किया करेंगी, और इनको बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ फ्लर्ट करना, आपको हंसाना, कभी गुस्सा दिलाना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखते हैं क्या लव लेटर देना चाहती हैं आपकी फ्यूचर वाइफ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। कभी कभी ये पर्सन आपके गुस्से से बहुत घबरा जाएंगी, ठीक है। और कभी कभी आप इनसिक्योर होंगे तो वो आपको समझाएंगी कि तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ। उसके बाद और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आई बिलीव वी आर
मेन टू बी टुगेदर, मतलब जब शादी हो जाएगी आप दोनों साथ होंगे, ये आपको कहना चाहेंगे कि मुझे पता है और मुझे बिलीव था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, इसलिए जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें तुरंत ही एक्सेप्ट कर लूँ। आई फॉरगिव यू। कभी आपसे कोई गलती होगी तो मैंने पहले ही बताया कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत है, जिसकी वजह से तुरंत माफ़ करेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपसे कोई बातें छिपाएंगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगी, कोई भी आपसे बातें छिपी हुई नहीं रहेंगी, ये आपको सब कुछ पहले ही बता देंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी इनका सीक्रेट नहीं होगा, सीक्रेटिव नहीं है ये पर्सन, थोड़ी पॉसेसिव है, ऑब्सेसिव हो सकती है, लेकिन सीक्रेटिव नहीं होंगी। अब देखते हैं कौन से कंट्री की हो सकती है। सबसे पहले है त्यूवालू, मे बी ये पर्सन फ्रांस की हो सकती, रशिया की हो सकती है, सॉरी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये पर्सन मोल्दोवा की हो सकती है और यूनाइटेड किंगडम की भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप खुद भी फीमेल देख रही है अपने लिए ही, तो ये सब जगह से आप हो। न्यूजीलैंड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये जो पर्सन है आपकी फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, एंड देन यहाँ पे आपका फ्रांस आ ही गया है, ठीक है। फ्रांस की भी हो सकती है, हो सकता है आपकी ही कंट्री की हो, आपकी ही स्टेट की हो, लेकिन फॉरेन जाने का प्लानिंग चल रहा हो या फॉरेन चली जाए, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है यहाँ पे क्रोएशिया। 3 लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका फिलीपींस, ग्रीस, वाओ, एंड यहाँ पे आपका है कतर, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ तो हुए फर्स्ट पार्ट से मैंने देखे, अब सेकेंड पार्ट से भी देख लेते हैं कि कौन से कंट्री की होंगी। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है स्पेन, ठीक है। स्पेन के बाद आपका है इजराइल की भी हो सकती है, ठीक है, चांसेस हैं। और ये कंट्री आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो भी कंट्री बता रही हूँ। इंडोनेशिया, और यहाँ पे 5 लास्ट देखेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपका लिथुआनिया, थाईलैंड, देन यहाँ पे है नॉर्वे। 2 लास्ट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे 2 लास्ट में है आपका नेपाल एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सारे जो है कंट्रीज़ जहाँ से आपकी वाइफ हो सकती है, हो सकता है यहाँ रख के जॉब कर रही हो या कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आप सभी के लिए रेमेडीज़, क्या आप रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, लाइक जब भी आप बातें करने जाते हैं, मैरिज की जब भी बातें चलती है, तो उस टाइम आपको स्लीपर नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। जो भी है शूज़ है या स्लीपर, उसको साइड में खोल दीजिए। आप थर्सडे को येलो क्लॉथ्स पहने कोशिश कीजिए और फ्राइडे को वाइट शर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने खाने में या अपने डाइट में या फिर बाथ वाटर में आपको थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद न्यू क्लोथ्स जो है आप डोनेट कर सकते हैं। 4 वीक आपको डोनेट करना है रो में, लेकिन एक ही दिन करना है, जैसे वीक में मंडे को या ट्यूसडे को, किसी भी दिन मंडे को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल जो पेड़ होता है उसमें आप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और देख लेते हैं क्या है, दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ओके, जब आप नीम ट्री अगर आपके अगल बगल है, ठीक है, उनके लिए ही पॉसिबल है, तो वहाँ पे आपको जो है लॉर्ड गणपति को मिल्क से जलाभिषेक करना है नीम ट्री के अंदर, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एक क्लास देख लेते हैं और वो है आपका मंडे को आपको लॉर्ड शिवा का वर्शिप करना चाहिए, जिससे आपकी अर्ली मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी जो वाइफ है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रही है। सबसे पहले दिल दिया गल्ला है, उसके बाद है यहाँ पे यूज से, उसके बाद है आई विल नेवर लव अगेन, ठीक है। आपको पाने के बाद इनकी ये थिंकिंग होगी कि अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, आई लॉस्ट यू हवाना यार। उसके बाद है दारिया आरको, और देख लेते हैं। देन ये आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती है डस्ट टिल डाउन, तेरे बिन जिमी सर्गिल का सॉन्ग है। एंड यहाँ पे है आपका सुन ले ज़रा अर्नब दत्त कभी ना कभी शापित मूवी का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपकी वाइफ आपको डेडिकेट कर रही है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो वाइफ है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। लुक्स वाइज तो ये बहुत ही सुंदर होंगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद एक्टर्स, डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट डिज़ाइनर, स्टोर मैनेजर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, पेंटर, रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सिविल इंजीनियर हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैलेट डांसर, पायलट हो सकती हैं। और 2-3 लास्ट देख लेते हैं, पायलट है।
IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, एंड लास्ट वन इज बैंकर या लोन ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकती है। तो ये हो गए इनके प्रोफेशन। ठीक है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पाइलबंद समझ में आया होगा कि आपकी वाइफ कौन होगी। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वैसे भी पर्सनली पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो बुकिंग कीजिए दुनिया की किसी भी कोने में है तो। ठीक है, जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सो मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी वाइफ मिले, और सभी लोग आप अपना ख्याल रखें और आपकी वाइफ भी आपका ख्याल रखें। सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है वो कैसी रहने वाली है, कैसा है उनका नेचर, पर्सनालिटी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, और उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करने वाली है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी हो। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। हीलिंग चाहिए, कोई टेक्निक चाहिए, कुछ भी आप जान लीजिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये तो कार्ड मैंने लिए आपके लिए इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि आपकी फ्यूचर वाइफ कैसी होंगी, लेकिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है, मतलब मैरिड लाइफ कैसा होगा, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ आपके सामने। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी सी होंगी, थोड़ा गुस्सा भी इस पर्सन के अंदर हो सकता है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उतनी ही ज़्यादा दिल की मतलब प्योर होंगी। ठीक है, प्यार भी प्योर होगा, एकदम सफ़ेद होगा, ब्यूटीफुल होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगी। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मे बी ये जो पर्सन है मे बी मेडिकल फील्ड की भी हो सकती है, ये चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, और मेडिकल फील्ड की हो सकती है, या फिर इनका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसपे इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, इनको हो सकता है टैटू वैटू भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। हाँ, हो सकता है अभी इन्होंने नहीं करा रखा हो, लेकिन इनको पसंद आता होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न कल्चर से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगी। वैसे तो इनके हेयर कलर ब्लैक रहे होंगे, लेकिन इन्होंने ग्लोबल कराकर कलर हो सकता है इन्होंने कराया हो, डाई कराया हो, तो इनकी कलर मुझे ऐसे दिखाई दे रही है हेयर की कि लाइक ब्राउन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान दूसरों के लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए भी, और उससे पहले अपने ऊपर ध्यान देने वाली लड़की है आपकी जो वाइफ है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है डिवाइनली, ये डिवाइनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, ये पूरी दुनिया इनके सामने है, इनके कदम में है। तो थोड़ा सा एटीट्यूड वाला वाइब मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शुरू शुरू में हो सकता है आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो आपकी वाइफ होंगी, इनको पसंद क्या होगा, इनको पसंद होगा प्यार, इनको पसंद होगा क्रिएटिविटी, इनको पसंद होगा दूसरों के लाइफ में डार्कनेस को ख़त्म करना, दूसरों को लाइट से भर देना। ठीक है, एनलाइटन करना खुद को भी और दूसरों को भी। तो ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे इंसान है जो कि किसी के लाइफ को कंट्रोल नहीं करती है। इनको ज़्यादातर मतलब अपने से ही होता है, लेकिन अगर इनसे कोई हेल्प मांगे तो पीछे भी नहीं हटती है, ये हेल्प ज़रूर करती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो आपकी ये जो वाइफ होंगी, ठीक है, ये वो होंगी जो कि इनके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, और ये खुद को ऐसा मानती भी हैं कि मैं जो हूँ वो हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से इस पर्सन के अंदर आप बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देखेंगे। ठीक है, आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से सोच रही है, इनका परसेप्शन डिफरेंट है, किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर ले रही है, जो इनको सही लग रहा है उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसी होती हैं जैसे कि थोड़ी सी मासूम सी होती हैं, तो जो उनको बताया जाता है उस चीज़ को मान लेती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी, जैसे कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरा है। इनको मुझे ऐसा लग रहा है फेस रीडिंग आता हो, इनको टैरो रीडिंग भी आता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर एक साइकिक दिया गया हो, साइकिक पावर, कि लोगों को देखकर, लोगों के फेस को देखकर बहुत सारी उसकी बातें पहचान ले। ठीक है, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ जो मेरा है, ये लाइफ की जर्नी बहुत ज़्यादा हायर पर्पस के लिए बना है और मुझे कुछ बड़ा करना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल एनर्जी को भी फील कर पाती होंगी, और ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की हो सकता है कि स्पिरिचुअल
पर्सन हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनको क्रिस्टल वगैरह पहनना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और हो सकता है कि छोटा सा ही क्रिस्टल इन्होंने अपने लॉकेट बनाकर पहन रखा हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान हो सकता है अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हों, लेकिन गलतियों से ये अपने लाइफ में डरती नहीं है। ये फियरलेस पर्सन है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है, ये अपने पास्ट में कभी स्टक नहीं रहती है, अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। ये हमेशा शॉर्ट कमिंग से अपने लाइफ में चीज़ें सीखती हैं, ठीक है। ये अपने लाइफ को प्यार से भरी हुई है, और जो इनके लाइफ में अच्छे लोग हैं नहीं, वेल विशर है नहीं, उनसे तुरंत ही अपना कॉट कट कर लेती हैं, बातें बातें नहीं करती है। तो ये ऐसे इंसान है जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत लॉन्ग टर्म में लेकर चल रही है, और इनको ये समझ में आ रहा है अगर आज मैं किसी को दोस्त बनाऊंगी भी, या दोस्त बना लेती हूँ, तो वो सही है या नहीं। मतलब ये आगे का सोचती है, फ्यूचर का, मस्ती और टाइम पास नहीं, बहुत डिसिप्लिन हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, उससे बात करना उसी दिन से बंद कर देंगी, और जवाब भी नहीं देंगी, रीज़न भी नहीं देंगी, तो ये वाला एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसी लड़की अभी आपकी लाइफ में है, तो उनको समझने की ज़रूरत है, उनके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे अच्छा आपको कौन मिलेगा। आपकी ये वाइफ जो है ये बहुत अमेजिंग है, फायर की एनर्जी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत ड्रामेटिक एनर्जी भी इस पर्सन की हो सकती है। इनका लाइक ऐसा है कि जो मैंने सोच लिया वो तो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, ठीक है। इनका ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा नहीं होगा, इनको ऐसा लगता होगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर मैं करने को उतरूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये ज़्यादा अपने बॉडी का ख्याल रखती होंगी, ठीक है, अपने वेलनेस का भी ख्याल रखती होंगी, जॉब भी करती होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फैमिली में भी इंटरेक्ट नहीं करती होंगी, फैमिली से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम ही बात करती हो, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये वो इंसान होंगी जो कि अगर हज़ारों लोगों के बीच में बैठी है, या 100 लोगों के बीच में भी बैठी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वुमन यही होंगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलना, अपने काम को समय पे करना, जल्दी उठना, ठीक है, हैबिट जो होता है उसको अच्छे बना कर रखना, कभी भी हैबिट से इधर उधर भटकना नहीं। इसलिए मुझे ये फाइनेंशियली भी फ्री दिखाई दे रही है। ये वो होंगी जो कि अपने फीलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती होंगी। ये फीलिंग कहने का मतलब है कि जो भी इनके दिल में इच्छा है, बहुत आउटस्पोकन टाइप की हो सकती है, ठीक है। कोई बातें छिपा के रखना, दबा कर रखना, किसी से डरना, ऐसा है ही नहीं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रही ही ना हो, या अगर रही भी होंगी तो कभी रिलेशनशिप को उतना वैल्यू नहीं दी होगी। ऐसा हो सकता है कि ऐसी लड़की अभी आपकी लाइफ में है जो कि आपके साथ है तो, लेकिन उतना ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं दे रही है, तो आप और भी अट्रैक्ट हो रहे हो कि इसके अंदर कुछ अलग बात है। तो बात यहाँ पे ये है कि इनको थोड़ा सा समय देना होगा, या फिर और आपको डीपली जाके समझना होगा। जिस दिन इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए परफेक्ट है, ये खुद ही आपको प्रपोज कर देंगी। पहले ही मैंने आपको बता दिया, आउटस्पोकन है, ठीक है। इनको जो चाहिए सो चाहिए। अगर वो वाली इनकी आदत या वाइब हो गई कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसी को अपना हस्बैंड बनाना है, तो आपको पालेंगे, ठीक है। वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे और सेल्फ रिलायंट होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये ऐसी होंगे जो कि ऐसा कोई भी काम करती होंगी, जो भी एक्सपीरियंस करती होंगी, उनको बेनिफिशियल रिजल्ट ही मिलता होगा। ये समय बर्बाद करने वाली, एक पल, एक सेकंड, एक मिनट भी समय बर्बाद करने वाली नहीं है, ठीक है। और अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपने करियर को दे रही है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये अपने करियर को दे रही हो, या फिर कोई ऐसा मिला ही ना हो। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस तो है कि ये न्यू पर्सन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कुछ कारण की वजह से इनका थोड़ा सा भी वेट बढ़ा है, ठीक है। तो ये वेट लॉस की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। तो इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आपसे मिलेंगे तब तक इनकी बॉडी पूरी तरह शेप हो जाएगी और बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली है, ठीक है। और बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो या ना हो, बहुत वेट हो या ना हो, ये अपने आप को बहुत मेंटेन करती है। मे भी हो सकता है जिम वगैरह जाती हो, ठीक है, बॉडी इनकी बहुत स्लिम और ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इनको खाना भी बहुत पसंद है, फूडी भी बहुत हो सकती हैं, और उसके साथ साथ ये अपने बॉडी को भी मेंटेन करती हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आइडियल वेट भी होगा। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो इनका वेट बहुत आइडियल होगा। अब क्लॉथिंग की बात की जाए तो क्लॉथिंग सेंस, पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट लगती होंगी, ठीक है। खूबसूरत तो होंगी ही होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगती होंगी, ठीक है, जैसे ग्लो अप करती होंगी, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ग्लो अप इसलिए करती होंगी क्योंकि कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, ठीक है, जैसे भी होंगे बहुत कॉन्फिडेंट रहती होंगी, और फेयर बहुत हो सकती है, गोरी बहुत हो सकती है। ओके, 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है, मतलब इनकी ये इच्छा है कि मैं नेम फेम हासिल करूं, ठीक है। आपकी जो वाइफ है, अभी का टाइम अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा से अपने स्कूल कॉलेजेस में टॉप की हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहे हैं, इनकी बहुत सारी दुश्मन रही होंगी, ठीक है, या फिर इनसे जेलस फील करने वाली बहुत सारी रही होंगी, इनको नीचा दिखाने वाली या नीचा गिराने वाली। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और भी स्ट्रांग होती चली गई ऐसे ऐसे लोगों को फेस करते हुए। स्कूल में हो सकता है या कॉलेज में बहुत बुली किया गया हो, ठीक है, तो इन्होंने ठान लिया कि मैं किसी से डरने वाली नहीं, ठीक है, और टॉप भी करना, स्कॉलरशिप भी हासिल करना, अवार्ड भी हासिल करना। और अगर अभी जॉब में है तो हो सकता है वर्क प्लेस पे भी कुछ टॉक्सिक पीपल हो, तब भी ये अपने लाइफ में हार्ड वर्क करती हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो रहा है इनके लाइफ में। और मे भी ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगी तो इनका बहुत प्रमोशन हो। वेल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किसी की वेल विशर बनती नहीं है, लेकिन ये आपकी वेल विशर बनेगी। इनके लाइफ में बहुत सारे वेल विशर, ये चाहती हैं कि मुझे बहुत सारा नेम फेम मिले, और ये सेलिब्रिटी वाले वाइब में रहना चाहती हैं। जैसे कि मैं जब बाहर निकलूँ तो लोग मेरे आगे पीछे घूमे, ठीक है, मेरे इंटरव्यू लेने के लिए या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसा इनका थोड़ा सा वाइब हो सकता है कि अभी भी इनके पास कुछ नेम फेम हो, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो या इन्फ्लुएंसर हो इंस्टा पे कहीं भी, तो ये सब इनकी हो सकती है क्वालिटी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैटल को फेस करके ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। मतलब ऐसा है कि ये बहुत कंपटीशन फेस करती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बैठे बिठाए मिल जाता है। तो ये कोई भी काम करती है तो अपने पीठ को थपथपाती है और अपने आप को शाबाशी देने वाली पर्सन है, ठीक है, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। दूसरा, इनको बिंग इन द स्पॉटलाइट में रहना इनको पसंद है, कि स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़े और किसी के ऊपर पड़े या ना पड़े, आई डोंट केयर। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसी हैं, तो सबसे पहले ये अपने आप को बहुत नर्चर करती है, अपने आप को बहुत प्यार करती है, और वैसे ही ये चाहती है कि मुझे कोई ऐसा हस्बैंड मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करे, नर्चर करे और मेरे नखरे थोड़े उठा भी ले, ठीक है। वैसे आपके साथ कैसी रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे इनकी एनर्जी है कि बहुत मैच्योर है, प्रैक्टिकल है और जनरस और खुश रहने वाली है। कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है कि ये खुश ना रहे, ठीक है। खुशी इनके किस्मत में लिखा है, और अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो ये किस्मत में खुद लिख देंगी, छीन कर ले आएंगी यूनिवर्स से। वो वाली एबिलिटी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। तो ये जो भी रीडिंग हो रही है इससे ये पता चल रहा है कि जो इनके किस्मत में नहीं लिखा है वो भी छीन कर ले आए, ऐसी वाली बात है। और ये पर्सन एक वॉइस एडवाइसर हो सकती है। ये तो ज़्यादातर किसी को एडवाइस देती नहीं, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ होंगी तो आपको बहुत सारा प्यार भी करेंगे और आपको डांटा भी करेगी, आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी किया करेंगी, और ये गार्जियन की तरह, जैसे फादर होते हैं ना, वैसे आपके लाइफ में रहेंगी। तो आपको कभी गार्जियन की, मतलब मदर फादर की कमी महसूस नहीं होगी, हमेशा आपके साथ होंगी। और ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद इस पर्सन के साथ आप कहीं शिफ्ट हो जाएं, दूसरी जगह आपको जाना पड़े, आप और आपकी वाइफ रहेंगी साथ में, ठीक है। कभी आपसे कुछ गलतियाँ हो गई तो ये थोड़ी गुस्सा में हो जाएंगी, लेकिन माफ़ करेंगी, फिर आपको एडवाइस देंगी कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ये वो इंसान होंगी जो कि आपको आपके सारे घाव से, जख्म से हील कराएंगी, आपको आपकी सिचुएशन से ग्रो करने में हेल्प करेंगी, और आपके सारे पास्ट को रिलीज़ करने में भी हेल्प करेंगी। ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं और आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छा नहीं चला मैरिज, लेकिन अब जो शादी होगी ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपको ना ही कभी पास्ट में रहने देंगे, ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर का थिंकिंग करने देंगे, आपको प्रेजेंट में जीने देंगी, ठीक है। और आपको एक अच्छा लाइफ देने की कोशिश करेंगे। अच्छा लाइफ कैसे, मतलब अच्छे से घर को संभालना, प्यार करना, वो चीज़ है। ये वो इंसान होंगे जो कि आपसे कभी जेलस नहीं फील करेंगी, कभी आपसे कोई कंपटीशन नहीं करेंगी, बल्कि ये पर्सन आपको हमेशा एक्यूरेट गाइडेंस दिया करेंगी ताकि आप ग्रो करें, ठीक है, और आप कोई भी फियर को फेस आराम से कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये तो खुद ये सारी चीज़ों से निकली हैं। और ये इंसान जो है आपके मामले में बहुत ज़्यादा दिल से सुनेंगे, दिल से काम करेंगे। जिस तरीके से ये अपने ऊपर बिलीव रखती है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है बिलीव आपके ऊपर रखना शुरू कर दें, ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, कभी भी आपका इस मैरिड लाइफ में डिवोर्स का सीन नहीं होगा।
हर एक चीज़ पॉसिबल होगा जो आप दोनों साथ में चाहेंगे। और ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होगी, आपकी हेल्थ को लेकर भी सीरियस होंगी कि आपका हेल्थ अच्छा बना हुआ रहे। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आप दोनों की मैरिड लाइफ में बना हुआ रहेगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इन सारे कार्ड के थ्रू कि आपका मैरिड लाइफ होगा तो कैसा होगा, कैसा मैरिड लाइफ देने वाली है ये आपको। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्यारे से गोपाल जैसा बेबी आपकी लाइफ में हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, मे बी हो सकता है कि 4 मंथ के बाद ही कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आए, या फिर हो सकता है 2-3 साल के बाद ही ये कुछ आप लोग प्लानिंग करें बेबीज़ का। तो जो भी है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैंने आपको बता दिया कि एक पेरेंटियल लव, ठीक है, पेरेंट्स का लव आपको इस पर्सन से मिलेगा। ये हमेशा गाइड करेंगी, ख्याल रखेंगी। कभी आपको कुछ खाने का मन नहीं है तो वो आपको अपने हाथों से खिला रही हैं। ठीक है, तो जैसे एक बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है, अपने बच्चों को तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आपको भी एक बच्चे जैसा बनाकर ही बहुत अच्छे से एक लाइक न्यू बॉर्न की तरह आपका ख्याल रखेंगी। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके सबसे ज़्यादा क्लोज जो रहने वाला है फ्यूचर में आपकी शादी के बाद, वो आपकी पार्टनर ही होंगे। और आप दोनों का जो बेबी होगा वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, जैसे एक छोटा सा प्यारा सा गॉड हो वैसा होने वाला है। उसके बाद और देखते हैं, तो यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होगा। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन होती है वो कमज़ोर सी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो वाइफ होंगी लाइक सुपर ह्यूमन की तरह पावर इस पर्सन के अंदर होगा, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा, फाइटिंग एबिलिटी भी बहुत होगी। जैसे ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपने कॉलेज स्कूल के टाइम में कुछ सीखा हो, जैसे कराटे, ठीक है, मार्शल आर्ट, या फिर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जूडो, ये सब सीखा हो, या फिर हो सकता है बैलेट वगैरह डांसिंग करती हो, या फिर एरोबिक, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेनर वगैरह भी हो सकती हैं, फिटनेस ट्रेनर वगैरह भी हो सकती है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा फिजिकल एक्टिव में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया है। ये शार्प शूटर हो सकती हैं, या फिर हो सकता है एनसीसी में रही हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फिजिकली भी मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस की होंगी फिजिकली। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि सिविल सर्वेंट भी हो सकती है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, इनकी इच्छा हो बनने की आपकी वाइफ की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है, या ये करना चाहती हो, ठीक है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के अंदर, आपकी जो वाइफ है, उस पर्सन के अंदर इतनी क्षमता है जो कि किसी और के अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका कार्ड आया है दिस वन। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी जो वाइफ होंगी वो आपको बहुत डिवोशनली लव तो करेंगी, उसके साथ साथ ट्रुथ के साथ करेंगी। आपके लिए हर बातें सह जाएंगी। हो सकता है कि ये किसी की बातें सहती ना हो, थोड़ी सी गुस्से वाली हो, लेकिन आपके लिए हर एक बातें सह जाएंगी। ठीक है, और आपको पाने के बाद इनको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लाइफ का सच्चा प्यार मिल गया। आपका कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है, या इनका भी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि इनको आपकी बातें बहुत सारी अच्छी लगने वाली है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा लगेगा, आपका प्यार करने का तरीका इनको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए सोचते हो, आप चैरिटी करते हैं। ठीक है, ये सब इनको बहुत अच्छा लगेगा। आप इनके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाकर रखेंगे, और उसको सक्सेसफुल बनाते रहने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप जो है इनके लिए केयर फ्री टाइम निकालेंगे, क्योंकि देखिए इनका एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि आप भी जो है इनके साथ इन्वॉल्व होके अच्छा सा शाम बिताएं, अच्छा सा सुबह बिताएं। ठीक है, अच्छे से टाइम स्पेंड करें, घूमे फिरे। तो आपका जो केयर फ्री एटीट्यूड है, केयर करने वाला एटीट्यूड है, केयरिंग एटीट्यूड है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा भा जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कोई और तीसरा नहीं होगा। इन लॉस का भी मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार और पैम्पर करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे फिर भी। तो यहाँ पे आपके लिए है ओके दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद ऐसा हो सकता है कि आप कोई ट्रीटमेंट लोगे, तो उस ट्रीटमेंट में ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी। कभी आप बीमार हो गए, परेशान हो गए, तो उस वक्त भी आपका बहुत ख्याल रखेंगी। कुछ इविल फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उससे ये पर्सन आपको बचाएंगी। जैसे ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, निगेटिव लोग, कोई थर्ड पर्सन आने की कोशिश करेंगी या आने का कोशिश करेगा, या कोई भी, तो सबसे आपको फ्री कराएंगी, इविल फोर्सेस से बचाएंगी। ठीक है, भगवान की तरह। और उसके साथ साथ ये पर्सन आपके साथ हमेशा जस्टिस करेंगे, आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था स्किल इन द मार्शल आर्ट, और आ भी चुका है कि इनका कुछ ना कुछ स्किल मार्शल आर्ट में रहा होगा। ठीक है, और ये वो इंसान होंगी जो कि पीस पसंद करती होंगी, शांति पसंद करती होंगी। ठीक है, उसके देखिए बात कार्ड आ भी चुका है पीस ऑफ माइंड। इनके अंदर बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, इनके अंदर बहुत ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे इनकी कुछ इच्छा होगी, आपसे इन्होंने डिमांड कर दिया कि मुझे ये चाहिए तुमसे,
और हो सकता है कि उस डिमांड को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाए, उसके लिए भी ये पेशेंस रखेंगी कि हाँ तुम्हें 6 महीने लगे या 10 साल भी लगे, लेकिन तुम करना मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इस पर्सन के अंदर पेशेंस का लेवल होगा और ग्रेटर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। ये आप पे पूरी तरह अपना ध्यान बना के हर एक चीज़ करेंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और भी कि ये जो है इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है, इनकी फैमिली वाले के साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा कनेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन और भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक कार्ड से क्या होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, मुझे तो ऐसा लग ही रहा है कि शायद आप शादी के बाद ना ही इनके फैमिली से उतना मतलब कोई इंट्रैक्शन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, फॉर्मल कनेक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आप अपनी वाइफ को इज्जत करोगे, प्यार करोगे, उनके साथ रहोगे, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे आ चुका है बैलेंस एंड ब्लीसफुल लव, तो मे बी इन लॉस के साथ भी आपका बैलेंस ही रहेगा, ठीक है, सो रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 कार्ड है, दिस वन एंड दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉस को आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मनाना है, गिफ्ट ले जाना है, ये करना है, वो करना है, वैसा करना पड़ेगा, तब जो है आपके इन लॉस जो है बहुत ज़्यादा मानेंगे या प्यार करेंगे या इज्जत करेंगे। तो इतना मनाने से बेहतर है कि आप अपने रिश्ते पे ध्यान दीजिएगा अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। मतलब आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके इन लॉज जो है आपको बहुत इज्जत कर रहे हैं। इज्जत तो करेंगे, फॉर्मल रहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि अपने लाइक फैमिली बना लेना, फैमिली मेम्बर बना लेना, तो वो चीज़ जो है जब आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे, गिफ्ट देंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे, जो कि आपको हो सकता है उतना पसंद ना हो फ्रेंडली रहना, किसी के साथ भी ऐसे ही, तो ये सब करने के बाद जो है इन लॉस के साथ आपका कनेक्शन ब्यूटीफुल होगा। मतलब आपको उन लोगों के लिए बहुत एफर्ट लगाना होगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, इतना एफर्ट लगाने से अच्छा है कि आप अपनी वाइफ पे एफर्ट लगाना। देखिए, उत्तर प्रदेश की हो सकती है, ठीक है, तमिलनाडु की हो सकती है, उड़ीसा की हो सकती है, कर्नाटका की हो सकती है, गुजरात की भी हो सकती है, आसाम की भी हो सकती है, ये सारे आपके भी स्टेट हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। झारखंड है, सिक्किम है, देन यहाँ पे पंजाब है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से स्टेट की होंगी इनकी वाइफ, हो सकता है कुछ फीमेल भी देख रही हो यहाँ रीडिंग, तो आप भी हो सकता है इन सारे स्टेट से हैं, चंडीगढ़, ठीक है। और हो सकता है ये आपकी एनर्जी आपसे भी मैच कर गई हो, जो फीमेल दिख रही है, गोवा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगी, कौन सा स्टेट होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका है त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक लास्ट देखेंगे वो है आपका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट की होंगी, दिस वन, मिजोरम, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका नेम इनिशियल क्या होगा। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या हो सकता है नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी है यहाँ पे, क्यू है यहाँ पे, जी, एच, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ई, जेड, श्री, एस भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका, वी, ओके, के है, एल है, आर भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक होगी, कब तक आप इस पर्सन के लाइफ में आएंगे, कब तक ये आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है, कब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। कमिंग सैटरडे। मेडिकल फील्ड से भी हो सकती है, विद इन 2 वीक। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है, डिले हो सकता है लेकिन डेफिनेटली होगा, और रेनी सीजन में हो सकता है। अप्रैल मई में किसी से मिले हैं तो उनसे शादी हो सकती है आपकी, और ऑटम सीजन में होगी। उसके बाद है यहाँ पे दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में, ठीक है, शादी हो सकती है, नवंबर में भी हो सकती है। देन यहाँ पे आपका है, सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद है यहाँ पे नवंबर दिसंबर या रेनी सीजन में आपकी लाइफ में आ गए, ठीक है, और शादी जो है नवंबर या सगाई वगैरह आपके नवंबर दिसंबर में डेफिनेटली होगी, और शादी मार्च में हो जाएगी, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो वाइफ होगी वो कौन से कंट्री की हो सकती है। मे बी यूएसए की हो सकती है, मे बी नेपाल की हो सकती है, मे बी सऊदी अरेबिया की हो सकती है, या फिर शादी के बाद यहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएं अपनी वाइफ को लेकर मॉरिशस। उसके बाद यहाँ पे बहरीन, हनीमून के लिए भी आप जा सकते हैं ऐसे प्लेसेस पे, यूरुग्वे, सुरीनेम। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे आपका है ऑस्ट्रेलिया,
प्लीज़ गॉड कहाँ से होगी इनकी वाइफ, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के बाद है आपका ओके कनाडा के आप भी हो सकते हो, आपकी पार्टनर भी हो सकती है, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, श्रीलंका एंड 2 लास्ट यहाँ से देखेंगे वो है आपका स्वीडन एंड लास्ट वन इज ओके सैंड किंग्स एंड नेवीज़। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा कंट्रीज़ लिया है अभी आपके लिए, और भी कंट्रीज़ देख लेते हैं कि कहाँ से हो सकती है। सो जल्दी से पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है तो उसका फ़ायदा सभी लोग उठाएं और रीडिंग को शेयर कर दें ताकि वो भी ले सके रीडिंग, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी, फिजी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस। ओके सो प्लीज़ गॉड गिव मी ग्रेट मैसेज, कहाँ से हो सकती है इनकी वाइफ, कौन सा कंट्री इनके लिए इंपॉर्टेंट है आफ्टर मैरिज। माल्टा, हंगरी, यूनाइटेड किंगडम, ओके। देन यहाँ पे आपका है बुल्गारिया, निकारागुआ, साउथ अफ्रीका, लास्ट वन इज ओके लास्ट है आपका न्यूजीलैंड। तो ये सारे जो कंट्रीज़ है आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहती हैं। सो पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले ये कहना चाहती हैं, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। आप इनको बहुत अच्छे से समझोगे, आप इनकी थॉट्स को समझ जाओगे, फीलिंग को समझोगे, तो इसी वजह से आपको बहुत इंपॉर्टेंस दिया करेंगी। उसके बाद ये कहना चाहती है, आई फील हाफ एंड आई एम नॉट विथ यू। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार एंड केयर चाहेंगी, जिसके वजह से ये कहना चाहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ तो मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स। मैं तुम्हारे साथ होके ही कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ तुम्हारे बाहों में। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तुम्हें छूना, फील करना, ये मेरे लिए सबसे वंडरफुल फीलिंग है मेरे लाइफ का। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम गेस कर लेते हो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यू आर माई अदर हाफ। पूरे दिल से ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी अदर हाफ हूँ, ठीक है, तुम मेरे अदर हाफ हो। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। मैं अपने ड्रीम्स में अगर किसी को देखती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ये कहना चाहती है कि मुझे कोई भी मेरे प्रॉब्लम से, सिचुएशन से नहीं निकाल पाया आज तक, लेकिन तुम मुझे मेरे प्रॉब्लम से, सिचुएशन से निकाल देती हो, या निकाल देते हो, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा क्योंकि ये रीडिंग मेल की है, ठीक है। सो यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करोगे, इनको हंसाने की कोशिश करोगे, क्यूट थिंग्स किया करोगे, सिली थिंग्स बोला करोगे, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हंसाएगा, ठीक है। ये किसी के जोक पे जल्दी हंसती नहीं, पर आपके जोक पे हंसा करेंगी। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। ये कहना चाहती हैं आप इनको बहुत ज़्यादा ट्रैक करोगे, जिसकी वजह से ये कहना चाहती है कि आपकी स्माइल जो है सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट है इस धरती पे, इस अर्थ पे। देखते हैं रेमेडीज़ आपके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले रेमेडी में आपको मंडे को लॉर्ड शिवा की वर्शिप करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको शिव एंड पार्वती वर्ड्स जो है चैंट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, यहाँ पे ग्रास या फिर जो पालक के पत्ते होते हैं वो काऊ को खिलाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शिव एंड पार्वती के बीच में जो धागे होते हैं उसको बांधने चाहिए, जिससे आपकी अर्ली मैरिज हो सके, ठीक है। तो ये जो है सिंपल बहुत सिंपल से मैंने आपके लिए रेमेडी बता दिया है। अब देखते हैं कौन सा सॉन्ग आपकी वाइफ आपको डेडिकेट कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे है वेर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ, कैलम स्कॉट। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट झुमका, ओके। उसके बाद यहाँ पे है अगर तुम साथ हो, और देखते हैं वेयर डू यू गो, नो मर्सी। एंड लास्ट है यहाँ पे आपका तेरा होने लगा हूँ, आतिफ असलम, कैसे मुझे तुम मिल गई। आप खुद गाओगे इस सॉन्ग को इनको पाने के बाद। और द वॉयलिन सॉन्ग मोन्योर। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके वाइफ की तरफ से है आपके लिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी जो वाइफ है उनका प्रोफेशन क्या है। जल्दी से पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले अकाउंटेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट, देन यहाँ पे बिजनेस में हो सकती है सेक्रेटरी, इलेक्ट्रीशियन, सोल्डर, फॉरेस्ट रेंजर, सेल्स पर्सन, जज, दैट्स ग्रेट, बैंक क्लर्क, नर्स, आर्मी मैन, ठीक है, आर्मी वुमेन, ठीक है, एडवोकेट, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर,
उसके बाद है कंप्यूटर साइंटिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, मैजिशियन, पेंटर, डांसर, रिपोर्टर, सर्जन, लास्ट वन इज़ प्रोफेसर। तो ये सारे जो है आपकी वाइफ की प्रोफेशन हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट टाइम जो है आप अपनी वाइफ से कहाँ मिलेंगे। हो सकता है कि इस पर्सन से आप मिल चुके हैं, तो उसको क्लैरिफाई करके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि फ़र्स्ट टाइम कहाँ मुलाकात हुई है या होगी। तो सबसे पहले लाइब्रेरी, ट्रेन स्टेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी आप देख रहे हैं सभी के लिए रीडिंग है। सिनेमा, फूड कोर्ट, उसी तरीके से आप रीडिंग अपनी पर्सनल ले भी सकते हैं, ठीक है। कॉलेज, फैमिली, पार्क, मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर, फर्स्ट टाइम आप जहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इंस्टीट्यूट, म्यूजियम, कुछ लास्ट है यहाँ पे जैसे कि आपका जू, बेकरी, लास्ट वन इज बस स्टॉप, ठीक है। सो जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइए, क्योंकि आप सभी का एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आऊँ। और ये रीडिंग तो सबसे पहली बार आई है इस चैनल पे। अगर आपको पसंद आई हो तो मैं हमेशा इस टॉपिक को कवर करते रहूँगी और आपको डिटेल में बताऊँगी। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको रीडिंग, कितना रेजोनेट किया और कितना नहीं। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, 2 दिन के अंदर ख़त्म होगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी रीडिंग को देख भी सकें और उनको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो वो भी ले सकें, ठीक है। वैसे मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें और आपकी वाइफ आपकी बहुत रिस्पेक्ट करें और प्यार करें। सो बाय, टेक केयर।